हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस चैनल डीपी क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 11th क्लास को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस का इंट्रोडक्शन एक पार्ट कर चुके हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज पार्ट सेकंड में कुछ क्वेश्चंस और ले रहा हूं दोस्तों, तो इसको कंटिन्यू करें। कहीं कुछ डाउट हो, कुछ कमेंट्स हो, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हो एक्सरसाइज से रिलेटेड। फोर्थ एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी सीबीएसई बुक का, उसके अंदर 4.1 एक ही एक्सरसाइज के अंदर, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए कंटिन्यू करें दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सामने है। प्रूव दैट द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय यूजिंग द पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। एन यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी जो फोर्थ चैप्टर है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके स्टार्टिंग 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ वो हम ले रहे हैं। तो बुक अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन है। थर्ड, 1+1/1+2+3 प्लस, ऐसे आप चलते जाएंगे, +1/n+1+2+3 प्लस n। इन सब का जो सम है वो क्या है? 2n/n+1। ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे ही 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस सो ऑन प्लस n × n+1 प्लस n+2। इनका सम क्या है? n × n+1 n+2 n+3 अपॉन 4। ठीक है ना? तो इसको हमें पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इन स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस लेक्चर का, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो स्टेटमेंट है इसको क्या लीजिए आप, लेट पी ऑफ एन। बिल्कुल ये फिक्स है, फिक्स स्टेप्स हैं, उन्हीं को फॉलो करना है। पी ऑफ एन है 1 प्लस, पूरा एज इट इज आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, 1+2+3 प्लस, बिल्कुल आराम से, प्लस 1/1+2+3 प्लस प्लस एन, एन जी इज इक्वल टू 2n/n+1। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे का स्टेप, इसमें टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। उन्हीं स्टेप से पूरी पीएमआई कंप्लीट हो जाती है। पीएमआई का ईच एंड एवरी क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट दिया हुआ है इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? आपको पता है सम ऑफ, आप आ जाइए 10th क्लास में, इन योर 10th क्लास, सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर क्या था? ध्यान है, एस एन इज इक्वल टू n × n+1/2। ठीक है, 10th क्लास में हमने डिस्कस किया था सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म्स का, मतलब 1000 टर्म्स का 1 2 3 4 5,000 तक चले जाए, उन सब जैसे 1+2+3+4 ऐसे ऐसे कहाँ तक, 1000 टर्म तक चले जाओ या 100 टर्म चले जाओ। उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोला है? फर्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। 1000 के प्लेस पे क्या है? यहाँ पे 1000 होता तो क्या करते आप? 1000 × 1000 +1/2, इसको सोल्व करते हैं। उसी तरह 1000 के प्लेस पे n है तो फॉर्मूला क्या है? n × n+1/2 है जी। तो ये यहाँ इसके प्लेस पे हम ये लिखने जा रहे हैं। ठीक है, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। तो देखिए दोस्तों, ये पार्ट आप समझ गए होंगे। पहले तो इस तरीके का अगर इसे सिचुएशन है तो पहले इसको सोल्व कर लीजिएगा, फिर पीएमआई वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? n × n+1/2। अब दोस्तों आपको पता है ये जो 2 है ना, ये कहाँ जाएगा? इसके न्यूमरेटर में जाएगा। ये सिचुएशन आप जानते हो, छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो इसको देख लीजिए आप। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको लिया गया है। 1 प्लस, बाकी सारा एज इट इज लिखना है आपको, प्लस, अब 2 आपका कहाँ गया? न्यूमरेटर पार्ट में, 2/n/n+1 एन जी इज इक्वल टू 2n/n+1। अब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब हम पीएमआई यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, स्टेप फर्स्ट जो बोलती है वो क्या कहता है? स्टेप फर्स्ट में हम 1 के लिए प्रूव करें, 4n इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 के लिए हम देखते हैं क्या ये ट्रू है। ठीक है, 1 इज एक वैल्यू 1 के लिए, तो फर्स्ट वैल्यू इधर से उठाइए एलएचएस पार्ट से 1, और आरएचएस पार्ट पूरा कंप्लीट लीजिए। देखिए जहां जहां n है वहां क्या लिखेंगे आप? 1 लिखेंगे, 1+1 सोल्व कीजिएगा, 2/2 है जी 1। अब इस कैंसिल कीजिए तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो हम क्या बोल सकते हैं? यस, यस
पी एन, पी एन मतलब ये जो हमने एज्यूम किया था, पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप करेंगे। ठीक है, एन इज इक्वल टू के के लिए हम इसको मान लेंगे कि ये प्रूफ है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो इसको मैंने यहाँ ऊपर लिख लिया है, हमने 1 के लिए प्रूफ कर दिया। अब स्टेप नंबर सेकेंड, सेकेंड स्टेप क्या बोलती है, फॉर लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के लिए हम मान लेते हैं ये ट्रू है, तो जहां जहां एन है वहां वहां हमें के लिखना है जी। चलिए जी, इसमें कहीं कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, कहीं कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एन इजिकल टू के लिए हमने प्रूफ मान लिया। अब जब एन इजिकल टू के लिए ट्रू है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिएगा, के के लिए जब ये ट्रू है तो हम क्या होगा, के प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगा। तो स्टेप नंबर थर्ड जो है हमारा, स्टेप नंबर थर्ड फोर, एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम चेक करते हैं। ठीक है, तो जहां जहां के है वहां क्या लिखने वाले हैं हम, के प्लस 1 पुट कीजिए। ठीक है जी, चलिए फिक्स स्टेप्स है, कहीं कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो एक बार लिखा जाएगा कि के छोटा होता है के प्लस 1 बड़ा होता है, तो अब सेकंड में के प्लेस पे के प्लस 1। हाँ जी, जहां जहां के था यहाँ पे वहां के प्लस 1 आपको पुट करना है। ठीक है, और यहाँ भी के प्लस 1, और प्लस 1 पहले से ही आपका यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, इक्वल टू यहाँ पर भी के प्लेस पे के प्लस 1 आरएचएस पार्ट में भी, और अपॉन नीचे भी सेम के प्लस 1 प्लस 1। देखा आपने, बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से। ठीक है जी, चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है, मैं इसका खाली एलएचएस पार्ट लिखने जा रहा हूँ, ओनली एलएचएस पार्ट लेके चलूंगा मैं। ठीक है, जिससे बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और आरएचएस पार्ट हमें लेके आना है। एलएचएस पार्ट क्या है हमारा, 1+1/1+2+3, 2/k इंटू के प्लस 1 प्लस 2/k+1, k+1+1। आप इसको k+2 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, ये क्लियर, मैंने एलएचएस पार्ट लिया। अब आपको फ्रेंड्स ध्यान होना चाहिए, ये वाला जो पार्ट है खाली इतना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए आप, इक्वेशन नंबर 1 में 1+1/1+2+3 प्लस 2 के+1, ये पूरा कंप्लीट इक्वेशन नंबर 1 में कंप्लीट आ रहा है। तो इसका एलएचएस पार्ट है, तो मैं क्या करूं, आरएचएस पार्ट इसके प्लेस पे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो लिख लीजिए आप, क्या लिखेंगे, 2k/k+1। ओके जी, प्लस ये वाला पार्ट 2/k+1 इंटू k+1+1। आप इसको k+2 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, या फिर आप चाह सकते हैं तो 2 इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। 2 कॉमन लीजिए और एलसीएम भी ले लीजिए, एज यू विश, जो आपको सही लगे। चलिए हम एलसीएम वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो k+1 इंटू ये वाला पार्ट k+1+1। अभी k+1+1 को मैं इन दोनों को ऐड करके 2 कर देता हूँ, ये लीजिए k+2। ओके, चलो ये एलसीएम आ गया। अब k+1 से k+1 कैंसिल, यहाँ पे 2k है, और इसके साथ में क्या आ गया, k+2 आ गया, प्लस 2 एज इट इज, ये पूरा का पूरा, इसमें कहीं कुछ डाउट नहीं है। आई थिंक यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके आगे यहाँ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, मैंने कलर चेंज कर दिया। इस स्टेप के आगे वाला स्टेप क्या है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2k² ओके प्लस 2k+2 हो गया। ओके, आई थिंक यहां तक कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, 2k² प्लस 2 × 2 4k हो जाएगा यहाँ पे, 4k। ओके, दिस इज योर 4k है अपॉन 2, और नीचे सेम एज इज k+1 इंटू k+2। देखने में तो बहुत अजीब सा लग रहा है, बट बेटा बहुत है इजी, आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला स्टेप मैं वापस ऊपर लिख देता हूँ, समझिएगा। 2k² प्लस 4k
प्लस टू बाय के प्लस वन इंटू के प्लस। ओके जी। चलिए अब यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में आपने ध्यान दिया होगा, कॉमन आ रहा है हमारा, क्या कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, टू हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर के प्लस वन। ओके, अपॉन के प्लस वन इंटू के प्लस टू। आई थिंक यहाँ तक कहीं कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो अंदर है इनर साइड वाला ब्रैकेट के अंदर, उसको सोल्व कीजिए तो आपने ध्यान दिया होगा ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप माइंड यूज कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपके काम में आ रहा है। प्लेस ऑफ ए इज योर के एंड प्लेस ऑफ बी इज योर वन। सोल्व कीजिए, सेट बैठ रहा है, ठीक है बिल्कुल। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, के प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है आपका के प्लस वन इंटू के प्लस टू। है जी। अब आगे आप देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर भाई के प्लस वन नीचे एक है ही, ओके, और ऊपर के प्लस वन का स्क्वायर है, तो इससे इसका एक पावर खत्म हो जाएगा। तो एक पावर खत्म होते ही क्या बचेगा, के प्लस वन पावर वन हो गया, और नीचे क्या बच गया आपका के प्लस टू बच गया। है जी, कोई डाउट है यहाँ तक। अब इस के प्लस टू को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो क्या, के प्लस वन अपॉन के प्लस वन प्लस वन। कोई डाउट है नहीं ना। अब इसका आरएचएस पार्ट दिखेगा जो हमें प्रूव करना था, देखिए ये रहा आरएचएस पार्ट। ठीक है, कंपेयर कीजिए इससे, सेम है क्या, टू के प्लस वन अपॉन के प्लस वन, ओके प्लस वन। अब इसको तो आप ब्रैकेट में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल टू आरएचएस पार्ट। है जी, तो ये क्लियर हो गया। देयरफॉर Pn is also true for n is equal to k plus 1 when Pk is true, is true। ठीक है ना। तो इसके आगे के स्टेप में आप क्या लिखेंगे, इसके आगे आप क्या लिख सकते हैं, इसके आगे आप लिख सकते हैं hence by principle of mathematical induction we can say that Pn is true for all natural number n where n belongs to कैपिटल एन, नेचुरल नंबर। ओके जी, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेम स्टेप है, सेकंड वाला भी ट्राई करते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 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 एन इंटू एन प्लस 1 प्लस एन प्लस 2 इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 अपॉन 4। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेम उसी स्टेप को फॉलो करेंगे जो पहले हमने फॉलो किया है। ओके जी, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट से पहले क्या आता है, हमें एज्यूम करना है लेट पी एन, ठीक है, पी ऑफ एन पॉलिनोमियल ऑफ एन। ठीक है, ये स्टेटमेंट को किस तरीके से लिखिए, 1 इंटू 2 इंटू 3, बिल्कुल पूरा पूरा स्टेटमेंट वापस लिख दीजिएगा। ओके, कंप्लीट। अब आप स्टेप फर्स्ट लीजिए। स्टेप फर्स्ट आपकी क्या कहती है, फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए आपको चेक करना है। ठीक है जी, चेक कीजिए। एन इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट एलएचएस पार्ट का फर्स्ट वैल्यू उठाइए और आरएचएस पार्ट में पूरा कंप्लीट लेंगे और एन के प्लेस पे 1 लेंगे। ठीक है जी, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, जहां जहां एन था वहां हमने 1 यूज किया। एन इज इक्वल टू 1 के लिए सब में वैल्यू हमने क्या किया, एन के प्लेस में 1 आरएचएस में पुट कर दिया। ठीक है जी, आरएचएस में आपने पुट कर लिया। अब इसको नॉर्मल कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, वो इस काम में तो आप एक्सपर्ट है। ठीक है, 1 इंटू 2 2 2 इंटू 3 6, इधर भी सोल्व कीजिए। 1 इंटू 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 एंड 1 प्लस 3 4 अपॉन 4। अब आपको पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई है जी। ठीक है, सबके बीच में मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 इज इक्वल टू 6। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। तो यस, पी एन इज ट्रू फॉर
n इज इक्वल टू 1। मोस्ट प्रोबेबली 1 के लिए तो हमेशा आएगा ही आएगा। मेन प्रॉब्लम आती है n k प्लस 1 के लिए। ठीक है, अब सेकंड केस 1 के लिए तो प्रूफ हो गया। सो स्टेप नंबर सेकंड स्टेप में क्या बोलता है, आपको चेक करना होता है लेट, पहले ये एज्यूम कर ले, लेट पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। बेटा सारी स्टेप्स कॉमन है फ्रेंड्स, ओके जी। सो p के प्लेस ऑफ n आपको यहाँ क्या करना है, k करना है और कुछ नहीं करना। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस सेम सिचुएशन चलते जाइए, 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डेश 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 प्लस k इंटू k प्लस 1, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। यहाँ भी सेम वही k इंटू k प्लस 1, k प्लस 2 एंड k प्लस 3 अपॉन 4। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 इसको एज्यूम कर लीजिए, हैं जी। अब स्टेप नंबर थर्ड स्टेप वही। अब आपको चेक करना है किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, मतलब जहां जहां k था वहां k प्लस 1 के लिए हमें चेक करना है। ठीक है, क्योंकि p के अगर प्रूफ है तो k प्लस 1 भी प्रूफ होगा, तो बट चेक करना है मुझे k प्लस 1 के लिए। तो k के प्लेस पे आप क्या करेंगे, k प्लस 1 पुट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, इस वाली इक्वेशन में 1 इंटू 2 इंटू 3, पहले तो ये वाली तो एज इट इज लिख देंगे क्योंकि k प्लस 1 इससे ग्रेटर है। ठीक है, फिर अब सेकंड स्टेप में आपको यही स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। ठीक है जी, इसका ख्याल रखिएगा। वो जो पुरानी है ना k इंटू के प्लस 1 k प्लस 2, उसको तो लिख लीजिएगा। उसके बाद अगली स्टेप में आपको k प्लस 1, फिर जहां जहां k है वहां k प्लस 1। यहाँ पे देखिए k प्लस 1 प्लस 1, सिमिलरली k प्लस 1 प्लस 2। ओके, इक्वल टू RHS में भी सेम यही कहानी, पर इसमें डायरेक्टली आपको करना है, जहां जहां k वहां k प्लस 1, k प्लस 1, नेक्स्ट k प्लस 1 प्लस 1, ओके प्लस 1 प्लस 1, इधर वापस k प्लस 2 के लिए k प्लस 1 प्लस 2 एंड फाइनल वन इज k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या कीजिएगा, k प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया, ये k प्लस 2 हो गया। सिमिलरली k प्लस 1 प्लस 2 ये हो गया आपका k प्लस 3 हो गया, इक्वल टू यहाँ वाले पार्ट में भी आप चेक कर लीजिएगा। तो k प्लस 1, ओके k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2, k प्लस 3 एंड लास्ट वन इज k प्लस 4, हैं जी, अपॉन 4। आई थिंक यहां तक कहीं कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है जी, अब मैं LHS पार्ट लेके चलूंगा। ओके, LHS पार्ट क्या है, LHS पार्ट पूरा कंप्लीटली ये वाला पार्ट लिखेंगे और RHS में लेकर आएंगे। ठीक है जी, तो 1 प्लस LHS पार्ट लिया। अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आप इसको देखिए, सब स्टेप में यही करते जा रहे हैं और इसमें भी यही करना है, यहां से यहां तक आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 में आपको दिख रहा होगा, देखिए ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है। तो इसका RHS पार्ट आप लिख लीजिए, ये RHS पार्ट प्लेस ऑफ दिस लिख दीजिए आप, क्या है k इंटू k प्लस 1, k प्लस 2 एंड k प्लस 3 अपॉन 4 प्लस रिमेनिंग ये वाला पार्ट एज इट इज राइट डाउन कीजिए यहाँ पे k प्लस 1, k प्लस 2 एंड k प्लस 3। आई थिंक यहाँ तक कहीं भी कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर डायरेक्टली मैं कॉमन लूँ तो ले सकते हो, नहीं तो एक काम करो पहले एलसीएम ले लो, तो आपके लिए एक स्टेप थोड़ा इजी हो जाएगा। k इंटू के प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। बेटा बोर मत होइएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल है, बस खाली इसको समझने की कोशिश कीजिए। स्टेप्स कॉमन है, 4 एलसीएम 4 आया और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारी की सारी एज इट इज k प्लस 1 प्लस k प्लस 2 प्लस k प्लस 3। यहां तक कहीं कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस स्टेप को ध्यान से देखिए तो आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। ठीक है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। आगे के स्टेप में हम इसको लेते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसके आगे का यहां से कंटिन्यू किया हम लोगों ने। कॉमन लेने जा रहा हूं मैं, के प्लस, एक बार वापस लिख लेता हूँ, चलो के इंटू के प्लस वन, एक बार वापस मैंने लिख दिया आपके समझने के लिए। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है आपका, के प्लस वन इंटू के प्लस टू एंड के प्लस थ्री, ये कॉमन आ गया है। ये अंदर क्या बचा, देखिए इसमें के प्लस वन, ये गया, ये गया, ये गया, रिमेनिंग क्या बच गया, ओनली के, अपॉन में फोर नीचे है ही आपका। ओके जी, चलिए ये तीनों गायब। अब क्या बचा, प्लस, यहाँ फोर बच गया आपका, के प्लस वन जा चुका है, के प्लस टू जा चुका है, के प्लस थ्री भी जा चुका है, तो के प्लस फोर बच गया। अब ओवरऑल देख लीजिए क्या होगा, के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री। भाई एलसीएम तो सबके साथ में ही है, बिकॉज मल्टीप्लाई में तो कोई इशू नहीं। और लास्ट वन इज के प्लस फोर। चेक करो भाई, यही था क्या हमारा, के प्लस वन, यहाँ देखिए ये हमारा आरएचएस पार्ट ये रहा, के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री, के प्लस फोर अपॉन फोर, सेम, यस, इज इक्वल टू आर एच एस। सो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस पी एन इज ऑल्सो ट्रू for n is equal to k plus 1 when tk is true, tk is true। वही पुरानी कहानी, hence by principle of mathematical induction we can say that Pn is true for all natural number n where n belongs to capital N। हैं जी, क्लियर। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब मुझे नहीं लगता है इसमें कहीं कुछ डाउट है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिए, कमेंट्स करके पूछिए। कोई छोटी 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 बात होगी उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट यही है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आना चाहिए और अच्छे से आप इसको कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच देखने के लिए। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और अभी भी अपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।